ये इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे? यहाँ इंडोर है, मल्टीपर्पज़ है, इसमें सारे गेम हैं। किसी भी तरीके के गेम यहाँ पर खेल सकते, किसी भी तरह के गेम खेल सकते। सारे गेम हैं इसमें। इससे पहले तो जो ये प्राइवेट जो ये डिफेंस वगैरह उसमें जो यूज़ कर रहे थे वैसे, और अभी यहाँ सुविधा हो गई, अब इसकी ओपनिंग हुई है तो अब इन्हें इंडोर किया है। इंडोर करने के बाद अब गेम चालू होंगे सारी। अब सुविधाएं हैं यहाँ पर, बढ़ी हैं पहले के मुकाबले? ट्रेन क्या बढ़ी हैं? सुधार हुआ है कुछ? देखो अभी तो 4 दिन हो गया हम लोग को आते हैं, अभी तक तो अच्छा है। बेहतर हुआ है पहले से? सफाई वफाई वगैरह कैसी है? एकदम क्लियर है, सफाई वगैरह एकदम क्लियर है। सीकर में प्रिंस स्कूल बढ़िया है, प्रिंस में बढ़िया लगा मुझे और बच्चे को इसीलिए यहाँ पे डाला है। लेकिन बड़ा समस्या होता है, जयपुर आना पड़ता है और जयपुर से यहाँ आने के लिए कोई ट्रेन वगैरह नहीं है। रेलवे स्टेशन में अच्छा सुधार हुआ है, रेलों की कनेक्टिविटी कम है यहाँ पे। पहले जितनी थी उससे कुछ बढ़ी है या नहीं? बड़ी है, उससे बड़ी है। वैसे दुरंतो भी चल रही है, लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही है, अच्छी कनेक्टिविटी है। तो देश की तमाम लोकसभा सीटों का दौरा करते हुए राजस्थान की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और रिपब्लिक भारत का जो कारवां है ये पहुंच चुका है लोकसभा सीट राजस्थान की सीकर, जो अपने आप में बेहद खास भी है। सीकर की खासियत क्या है, सीकर किन मायनों में अहम है, क्या कुछ सीकर को अलग बनाता है, ये तमाम चीज़ें हम सीकर के लोगों से, सीकर की जनता से यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर राजस्थान में आप शिक्षा नगरी की बात करेंगे तो कोटा हो और उसमें राजधानी जयपुर को अगर छोड़ दिया जाए उसके राजधानी होने के बेनिफिट्स के तहत, तो सीकर दूसरे स्थान पर आता है। सीकर ने पिछले 10 सालों में कैसे अपना जो है रंग रूप बदला है, कैसे विकास की यात्रा तय की है, कौन सी वो जगह है जहाँ के लिए आपको सीकर आना चाहिए, सीकर देखने के लिए आपको क्यों आना चाहिए, और कैसे उस रास्ते को सीकर ने तय किया है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ के तमाम लोग कैसे हैं, ये वो हर चीज़ है जो हम आपको अपनी इस खास यात्रा में, अपनी इस खास सीरीज़ में दिखाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीकर और समझते हैं यहाँ के सियासी नब्ज़ को और दिखाते हैं आपको सीकर की जनता से रूबरू करवाते हैं। सीकर में जैसे ही आप एंटर करेंगे हनुमानगढ़ की तरफ से, ये बस भी जा रही है, ये तमाम MBBS के बच्चे हैं और ये कॉलेज है सीकर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और एक बड़ी वक्त से ये डिमांड रही कि सीकर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर बने, और इसकी जो शुरुआत है वो 4 साल पहले हुई। हालांकि अभी तक कोई भी बैच कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका रीज़न यही है कि 4 साल में MBBS कंप्लीट नहीं होती है। तो श्री कल्याण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जो SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक नई पहचान जो है वो सीकर को दी है और लगातार इसकी मांग जो है होती रही। और एक अगर बड़ी अचीवमेंट्स की हम बात करें वर्तमान में, जो यहाँ पर सांसद हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, उसकी एक बड़ी अचीवमेंट में से एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज सीकर में आया है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, हम नागौर की तरफ से जब हमने यहाँ पर एंटर किया है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिखा है, और ये जो अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में ही है, यानी कुछ ब्लॉक्स इसके बन चुके हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन इसे और मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज जो है बनाना है, जहाँ पर पढ़ाई भी होगी, लोगों का इलाज भी यहाँ पर हो सकेगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सुविधा यहाँ पर होगी। उसी के प्रयास के तहत जो है ये SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर की एक नई पहचान जो है वो सीकर को यहाँ पर दे रहा है। जैसे हम शिक्षा नगरी की बार बार जिक्र कर रहे हैं, वैसी एक पहचान जो है वो SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने भी सीकर को दी है। अरविंद जी, हमने देखा यहाँ पर जो स्टेडियम में बन के तैयार हुआ है, ये इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे? यहाँ इंडोर है, मल्टीपर्पज़ है, इसमें सारे गेम हैं। अच्छा, किसी भी तरीके के गेम यहाँ पर खेल सकते, किसी भी तरह के गेम खेल सकते? सारे गेम हैं इसमें। अच्छा, जैसे कि जैसे बॉक्सिंग और ये जो बैडमिंटन है ना, बास्केटबॉल, सारे मल्टीपर्पज़ है ये सारा, मतलब सारे गेम है, A to Z। मार्किंग करो और अपना यूज लो। कितने वक्त में ये तैयार हुआ है, कब तैयार हुआ है? ये समथिंग 2-2.5 साल हो गए, इसका टाइम लगा है, और अभी जाके इसकी ओपनिंग हुई है 11 मार्च को। तो सीकर के जो बच्चे हैं, वैसे तो ये शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है सीकर, उन्हें कितना फ़ायदा होगा, और अभी तक बच्चे कहाँ जा रहे थे खेलने के लिए, क्या साधन थे उनके पास? अभी तक तो क्या है कि इसमें क्या ग्राउंड नहीं है, जैसे बैडमिंटन का एक ही ग्राउंड है ना। अब इसमें सारे गेम होंगे तो बच्चे सारे गेम यूज कर सकते हैं। अब जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग अपन धूप में नहीं करवा सकते, उसके लिए इंडोर में करवाना पड़ेगा। इसमें बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया जाएंगे। और उसी साइड में बगल में जस्ट सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बन रहा है, उसमें भी नेशनल इंटरनेशनल गेम होंगे।
अभी तक कोई इसके अलावा कोई और साधन था? अब इंडोर स्टेडियम बन जाएगा, यहाँ के बच्चों को इसका फायदा होगा। इससे पहले कहाँ जा रहे थे बच्चे सीखने के लिए, या फिर मौके ही नहीं थे? इससे पहले तो जो ये प्राइवेट जो ये डिफेंस वगैरह उसमें जो यूज़ कर रहे थे वैसे, और अभी यहाँ सुविधा हो गई, अब इसकी ओपनिंग हुई है तो अब इन्हें इंडोर किया है। इंडोर करने के बाद अब गेम चालू होंगे सारे। अब आपका क्या नाम भैया? सर मेरा नाम राजपाल वर्मा है। अच्छा हाँ जी। वर्मा जी, अब बच्चों को होगा इसका फायदा स्टेडियम का? नहीं, स्टेडियम से बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बच्चे इसमें क्या पहले जैसे धूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। अब जैसे धूप में मान लो 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इंडोर स्टेडियम में 5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी, उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो ये बहुत बढ़िया हुआ है, व्यवस्था हो गई है बढ़िया इसकी। शानदार व्यवस्था हुई है खिलाड़ियों के लिए। और बास्केटबॉल का तो अपने शिखर में बहुत बढ़िया स्कोप है, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया ही है। बास्केटबॉल वगैरह का? हाँ, अच्छा, बच्चों का कैसा रुझान है सीकर में स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ? स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया रुझान है, लेकिन पहले क्या सुविधा नहीं थी। अभी धीरे धीरे सुविधा स्टार्ट होने लगी। जैसे मान लो सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है अभी, वो 8.5 करोड़ का भी बन रहा है। तो अभी इंटरनेशनल नेशनल स्टेट जो भी प्लेयर है पहले बाहर जाते थे, चूरू में हुआ करते थे पहले। और अभी यहाँ स्टेडियम अपने यहाँ की तो बहुत बढ़िया, यहाँ सिक्योरिटी में क्या बढ़िया एथलीट है, तो यहाँ बढ़िया प्रैक्टिस कर पाएंगे भी। उस साइड जो बास्केटबॉल अकादमी बन रही है उसके अंदर खिलाड़ी रह सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था सारी वहीं होगी। यानी रहने की व्यवस्था? हाँ, सारी व्यवस्था वहीं होगी। जो नेशनल इंटरनेशनल खेलने आएंगे ना खिलाड़ी, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था उसमें बास्केटबॉल अकादमी में होगी। पहले बहुत दिक्कत थी बच्चों को? बहुत दिक्कत थी, सब अपने रेंट के हिसाब से रहते थे, लेकिन अब लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर स्थिति और भी मस्त हो जाएगी यहाँ पे। आने वाले वक्त में जो हालात हैं और भी बेहतर होंगे खेल के लिहाज से भी। ये पूरा जो स्टेडियम है ये यहाँ पर बनाया गया है, और कोशिश यही है कि बच्चों को जो सुविधा है अपने ही ज़िले में सीकर में ही मिल सके, उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर हो सके। में शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी लगातार जोर दिया गया है, और इसी क्रम में ये जो स्टेडियम है, जो इंडोर स्टेडियम है, मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल है, ये बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। खेलो इंडिया एक ऐसी पहल है जिसके ज़रिए खिलाड़ियों को, जो चाहे वो ज़िला स्तर की बात हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों की, अगर यहाँ पर छोटी से छोटी विधानसभाओं की बात हो, हर जगह ये कोशिश हो रही है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। और उसी क्रम में ये एक बड़ी पहल है जो खेलो इंडिया मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल जो है वो सीकर में बनकर तैयार हुआ है। इसमें हर तरीके के गेम को, जो इंडोर गेम्स हैं, जिसमें चाहे हम बॉक्सिंग की बात करें, ताइक्वांडो की बात करें, जूडो की बात करें, आप कबड्डी की बात करें, आप टेनिस की बात, आप जहाँ पर टेबल टेनिस की बात करें, या फिर आप बैडमिंटन की बात करें, ये वो सभी गेम्स हैं जिसके लिए इस हॉल को बनाकर तैयार किया गया है। और इसमें वर्तमान जो सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, उनकी तरफ से इसकी कोशिश जो है वो की गई है। लोग आखिर क्या बता रहे हैं इसके बारे में, कितना फ़ायदा इससे खिलाड़ियों को हो रहा है, जो स्थानीय खिलाड़ी हैं या फिर जो थोड़े आसपास के जो लोग हैं, जो ज़िले के लोग हैं, या फिर पूरी लोकसभा क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, ये भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक विकास का जो सीकर का रोड मैप की हम जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक मील का पत्थर ये स्टेडियम भी है। सीकर की अगर हम बात करते हैं तो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से भी, बल्कि जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिहाज से बहुत खास है। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है बेहतर कनेक्टिविटी, और बेहतर कनेक्टिविटी में यहाँ पर न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि जो हाईवे है वो भी एक अहम रोल अदा करता है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 52 पर है, जो कि सीकर और रिंगस एक्सप्रेसवे है। इस पर हज़ारों जो वाहन हैं वो लगातार दौड़ते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, और कई हज़ार करोड़ की लागत से जिस तरीके से इस पूरे रिंगस सीकर एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, और इसका लाभ न सिर्फ आसपास के लोगों को बल्कि जो देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं सीकर में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा खास है। उसमें चाहे यहाँ पर खाटू श्याम हो या फिर इसके अलावा सालासर बालाजी हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं, और इसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो, और उस पर काम जो है वो किया भी गया है पिछले 10 सालों की। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे है उसकी सौगात भी यहाँ के जो लोगों को एक बड़ी सुविधा जो है वो यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है। और अब मौजूद है हम सीकर रेलवे जंक्शन पर, जो कि सीकर का रेलवे स्टेशन है। और क्योंकि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम रोल अदा करता है सीकर के लिए सीकर का रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो भी दूर दराज के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जिन्हें भी सीकर पहुंचना होता है, जिन्हें भी चाहे खाटू श्याम के दर्शन करने आना हो या फिर सालासर बालाजी यहाँ पर आना हो, या सीकर क्योंकि शिक्षा की नगरी है, ना सिर्फ लोग आते हैं बल्कि जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसका जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री पॉइंट है, वो सीकर जंक्शन है। रेलवे जो इसकी जो सुविधाएं हैं वो आखिर कितनी बड़ी हैं, उनमें इजाफा यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ।
अच्छा मोहम्मद, यहीं के रहने वाले हो कहीं और से आए हो? रामगढ़ शेखावाटी, रामगढ़ से आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर। तो यहाँ से ट्रेन से तो आना जाना होता रहता होगा? तो कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर बढ़ी हैं पहले के मुकाबले? ट्रेन क्या बढ़ी हैं, सुधार हुआ है कुछ? देखो अभी तो 4 दिन हो गया हम लोग को आते हैं, अभी तक तो अच्छा है। अच्छा, हाँ बेहतर हुआ है पहले से। अच्छा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आसिफ। अच्छा मुदासिर, क्या स्टेशन पे क्या सुविधाएं वगैरह कुछ में सुधार हुआ है? ट्रेन वगैरह कुछ बढ़ी हैं? नहीं, जो अब बहुत अच्छा है पहले से। अच्छा। पहले से ठीक है, अब तो सुधार है। ट्रेन आ रही जा रही है, अच्छी है, साधन अच्छा मिल रहा है, फायदा है इससे। सफाई वफाई वगैरह कैसी है? एकदम क्लियर है, सफाई वगैरह एकदम क्लियर है। भैया क्या नाम है? राजेश मिश्रा नाम है। अच्छा मिश्रा जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। तो यहाँ तो कई जो है जगह ऐसी हैं जहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप कोटा की बात कीजिए या जयपुर की बात कीजिए। तो सीकर को क्यों चुना आपने? सीकर में प्रिंस स्कूल बढ़िया है, प्रिंस में बढ़िया लगा मुझे और बच्चे को इसीलिए यहाँ पे डाला है। लेकिन बड़ा समस्या होता है, जयपुर आना पड़ता है और जयपुर से यहाँ आने के लिए कोई ट्रेन वगैरह नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं 3 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। 3 सालों से आ रहे हैं। इन 3 सालों में कुछ सुधार हुआ है यहाँ पर? स्टेशन वगैरह पे कुछ सुधार हुआ हो? ट्रेन कुछ बढ़ी हो? नहीं, ट्रेनें तो नहीं बढ़ी हैं। यहाँ बहुत सुधार की आवश्यकता है। यहाँ जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्या नाम भैया? विनय कोचर। विनय कोचक जी, रेलवे स्टेशन हम देख रहे थे, यहीं के रहने वाले हैं आप कहीं और से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू से बिलोंग करता हूँ और 2 साल से आ रहा हूँ सीकर। रेलवे स्टेशन में अच्छा सुधार हुआ है, रेलों की कनेक्टिविटी कम है यहाँ पे। पहले जितनी थी उससे कुछ बढ़ी है या नहीं? बड़ी है, उससे बड़ी है। वैसे दुरंतो भी चल रही है, लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही है, अच्छी कनेक्टिविटी है, पर फिर भी अभी ट्रेनों में और सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक सड़कों का और सवाल है तो थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश और है। बाकी पहले से काम हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी की अगर बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, ट्रेन की बात हो, तो उसमें सुधार हुआ है और सफाई व्यवस्था में और गुंजाइश है। अभी और भी गुंजाइश है, इसमें और भी सुधार की जरूरत है, जो लोग यहाँ पर जो अपनी राय रख रहे हैं।